अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो फिर डिहाइड्रेशन पे है, क्योंकि बारहा वीडियो डालने के बावजूद लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती और अगली जो फ़ोन आते हैं उसमें फिर वही चीज़ पूछी जाती है, जी ये कैसे है। पहली बात तो ये है कि निमोनिया इकट्ठी करने का जो मैंने कहा था, ये बग़ैर किसी सरमाए के होने वाला काम है और इंशाल्लाह ये अगले चंद माह में, पहले ये था कि चंद सालों में होगा ये, लेकिन अब चंद माह में ये बहुत अच्छा कारोबार बन चुका होगा और काफ़ी लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग इसमें इन हो चुके होंगे जो सिर्फ निमोनिया इकट्ठी करेंगे। अब इसमें आप ज़रा ये क्लिप भी देखिए जो इस टॉपिक के बाद आपको डिस्प्ले किया जाएगा इसी वीडियो में, कि कराची के एक फार्मर ने तकरीबन कोई 20 बोरियां हमें निमोनिया इकट्ठी करके दी हैं। और ये वो बंदा था जिसके पास अपने दरख्त थे और नीचे वो निमोनिया गिरी हुई थी, तो इसने उनको ड्राई किया, खुश किया और पैक करके तो हमें रवाना कर दी और मुल्तान से हमें वसूल हो गई और हमने उसको पेमेंट कर दी। अब इसी तरीके से अगर ये बंदा कमा रहा है या इसको एक दिन में अगर 20,000 रुपया इकट्ठा मिल गया है तो आप भी ये काम कर सकते हैं और कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। यानी मैं एयरपोर्ट पे जब कराची एयरपोर्ट उतरता हूँ तो सामने ही सैकड़ों हज़ारों दरख्त नीम के हैं और नीचे निमोनिया गिरी पड़ी हैं और सिर्फ इकट्ठे करना है झाड़ू से या किसी चीज़ से इकट्ठा करके और उसको साफ़ करके, तो कुछ तो ऑलरेडी हुई पड़ी हैं, कुछ अभी गीली हैं, कुछ खुश्क हैं, लेकिन अगर एक आध दिन के लिए धूप भी लगा दी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये अगर एक दिन में कोई बंदा, या चले मैं कहता हूँ इन्होंने तो इकट्ठी कर ली एक दिन में, आप 2 दिन में, ये 3 दिन में कर लेते, एक हफ्ते में अगर आप ये कर लेते हैं, फटते 20 बोरियाँ इकट्ठी कर लेते हैं तो आप 20,000 रुपये तो कमा लेंगे और एक महीने में 80,000 रुपये बन जाएगा। जो मैंने कहा था कि लाखों रुपए कमा सकते हैं तो वो सच हो चुका है, आपके सामने ही है ये कैसे वो खुश कर रहे हैं, कैसे वो पैक कर रहे हैं और कैसे उसकी स्टिचिंग करके तो भेज रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त काम बन सकता है। अगला जो है वो एक सवाल है जिसकी बार बार मैं बताता हूँ, हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि मुझे निमोनिया चाहिए। फिर मुझे वो पूछा जाता है कि जी एक दरेक होती है, उसके दरकोने चाहिए या निमोनिया चाहिए। भाई मैंने दरकोनों की बात ही नहीं की, तो दरकोने मुझे क्यों आप देना चाह रहे हैं? मैंने दरकोने नहीं लेने, दरेक के ऊपर या बकैन के ऊपर लगी हुई डोडियाँ नहीं चाहिए, नीम की चाहिए, नीम के। लेकिन फिर वही आ जाता है जी ये वाली चाहिए या ये वाली चाहिए। जिन बंदों को ये भी नहीं पता कि नीम की निमोनिया और होती हैं और दरकोने और होते हैं, तो फिर उन्होंने ये काम क्या करना है? फिर वो नुकसान ही करेंगे या फिर वो चस्का ले रहे हैं, और तो कोई बात नहीं हो सकती। चले खैर, वो निमोनिया और होती हैं और दरकोने और होते हैं। दरेक के ऊपर दरकोने लगते हैं और नीम के ऊपर निमोनिया लगती हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, अगला जो है वो सवाल है, ये किसी हद तक चलें जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होता तो ये जायज़ सवाल है। मशीन की कीमत क्या है? भाई 3.5 लाख से लेके 5 लाख तक की मशीन है। 3.5 लाख में छोटी कैपेसिटी की मिलती है, 5 लाख में ज़्यादा कैपेसिटी की मिलती है। अगर आपके पास निमोनिया ज़्यादा आ रही हैं या चैनल बना हुआ है तो आप बड़ी मशीन लगा लें, और अगर आपके पास थोड़ी निमोनिया हैं या अभी चेन नहीं बनी तो थोड़ी लगा लें, या आपके पास बिजली का जो कनेक्शन है वो छोटा है, सिंगल फेज़ है और छोटा है, या तारों की वायरिंग छोटी है, तो फिर आप छोटी मशीन लगाएंगे। अच्छा, एक दिन में कितना तेल निकाल लेती हैं? जो बड़ी मशीन है वो मन से ज़्यादा निकाल लेती है और जो छोटी मशीन है वो टोटल 8 किलो निकालती है। अच्छा जी, अगला है जी खल कितने में बिकेगी? नीम की खल जो है भाई, नीम की खल जो है 8 से 10 रुपए में पर किलो बिकती है। अच्छा जी, आजकल कौन कौन सी सब्जियां ड्राई की जा सकती हैं? भाई ड्राई तो हर चीज़ की जा सकती है, रेट के मुताबिक कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है तो मैं पिछली वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि आप ये 4 चीज़ें आजकल कर सकते हैं।
मसलन प्याज, सब्ज़ मिर्च और लेमन और टमाटर। अब यहाँ पे लोग ये कहेंगे कि टमाटर का रेट तो अच्छा खासा है, तो भाई आपने इसको पाउडर बनाना है और स्लाइस बनाने हैं और ड्राई करना है, तो फिर आपके लिए वो जो पिचका हुआ टमाटर है या सख्त टमाटर है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपने उसका पाउडर बनाना है। तो हमने भी ऐसे ही किया हुआ है कि मंडी वालों से बात की हुई है, वहाँ पे जितने ट्रक उतरते हैं उसमें पेटियों में आता है ये टमाटर। तो कुछ टमाटर पेटियों के नीचे जो है वो पिचक जाता है या पिलपला हो जाता है, उस वज़न आने की वजह से ख़राब नहीं होता, वो सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि ऊपर दबाव पड़ा और वो सॉफ्ट हो गया। ये वाला टमाटर 6 रुपये किलो मिल रहा है मंडी से, तो वो उसको सॉर्ट आउट करके साइड पे रखते जाते हैं और शाम तक जो है वो एक पिकअप बन जाती है। तो वो पिकअप जो है वो हम रोज़ाना एक ख़रीद के तो उसका पाउडर बना रहे हैं, ड्राई पाउडर बना रहे हैं। तो ये तरीका आसान है और इसी तरीके से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इससे ये होता है कि वो जो टमाटर जो 2-3 दिन के बाद ख़राब हो जाना था वो अब ख़राब नहीं होगा, बल्कि वो पाउडर बन के फॉर एवर वो प्रिज़र्व हो गया। तो आप वो ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं और पैकिंग में हम ला रहे हैं और इसकी जो है मार्केट में सेल भी जारी है। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, ना कि अंधाधुंध काम किया जाए और पता चले जी आजकल आप करेले ड्राई कर रहे हैं या आप मटर लेके उसको ड्राई कर रहे हैं जिनका रेट ही बहुत हाई है। तो ऐसी चीज़ों को ड्राई ना करें जिनका रेट हाई है, जब वो सस्ती होंगी तब आप कर लें। पुदीना अलबत्ता किया जा सकता है, उसका पूरा साल ही वो फसल रहती है, तो उसके पत्ते जो हैं उनको ड्राई करके उसका एज़ इट इज़ जो है हमने देना होता है। इसी तरीके से सब्ज़ धनिया उस वक्त ड्राई करें जब बहुत सस्ती हो, जब 1 रुपये की एक गट्ठी मिल रही होती है या 2 से 3 रुपये 5 रुपये तक किलो मिल रहा हो, तो फिर उस वक्त इसको ड्राई करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई जब 200 की 1 किलो मिल रही हो तो आप ड्राई करने बैठ जाएँ। थोड़ी सी अकल से काम लेनी है, ना कि इसको अंधाधुंध जो है वो करना है कि बस जो भी है वो ड्राई करके डॉक्टर मसूद को सेल कर देंगे। डॉक्टर मसूद उस वक्त लेगा जब वायबल होगा, जब आपको भी पैसे बच रहे होंगे और डॉक्टर मसूद को भी बचें और अगले कस्टमर को भी सस्ता पड़े, तो ये काम करना होता है। ऐसे नहीं है कि जो चीज़ मिली उसको जो है वो उठा के साथ वाली दुकान से पकड़ लिया और उसको ड्राई कर दिया, ये लें जी आपने कहा था तो अब ले लें। ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके बनाना होता है। बहरहाल हम वीडियो डालते रहेंगे, आपको पता चलता जाएगा कौन सी चीज़ आजकल सस्ती है। हो सकता है कल को भिंडी बहुत सस्ती हो जाए तो हम भिंडी को काट के ड्राई कर लें, या उससे आगे जो है दोबारा बैंगन सस्ता हो जाए, क्रॉप आने वाली है बल्कि आ चुकी है तो ये बहुत सस्ता होने वाला है। इसी तरीके से हम पालक और साग को भी ड्राई कर सकते हैं, बाकी भी सब्जियां जो हैं उनको भी ड्राई कर सकते हैं। जैसे गाजर के स्लाइस बना के उसको ड्राई कर सकते हैं। आलू सस्ता हो जाए तो आलू को आप ड्राई करके स्लाइस करके ड्राई कर सकते हैं और इसको जब दोबारा फ्राई करेंगे तो ये बहुत कम तेल चूसेगा और इससे चिप्स भी बड़ी अच्छी बनती है। जो प्रिंगल्स है उसमें भी पहले उनको ड्राई किया जाता है फिर फ्राई किया जाता है, और आपको पता है सबसे महंगी चिप्स प्रिंगल की है। आप लोगों में से अक्सर तो शायद जानते भी ना हो या टेस्ट ना किया हो। तो मेरा मकसद आपको उसकी मार्केटिंग करना नहीं है कि प्रिंगल की आप उसके पीछे लग जाएं, बल्कि ये है कि उसको एक आध दफ़ा एक चाय स्लाइस ले लें, वो देखें कि कैसा है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।